हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स की घात एन बिंदु एक्स बराबर 0 पर सतत फलन है। तो यहाँ पर देखो, हमें सिद्ध करना है कि जो फलन है एक्स की घात एन, ये बिंदु एक्स बराबर 0 पर सतत फलन है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य उदाहरण यदि यदि फलन एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर ए पर सतत हो, अर्थात कोई बिंदु है एक्स बराबर ए, तो उस पर यदि फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत फलन हो, तो यहां से क्या शर्त होती है सतत फलन के लिए? सतत फलन हो तो एक्स बराबर ए पर जो फलन का मान आ रहा है, अर्थात एफ ए जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? जो बाई सीमा आ रही है। ठीक है, तो बाई सीमा क्या होती है? लिमिट एच को हम अग्रसित करवाते हैं 0 की ओर, और एफ एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, और देखो यहां से ये जो बाई सीमा है और ये जो फलन का मान है, ये किसके बराबर होने चाहिए? दाई सीमा के बराबर, अर्थात लिमिट एच अग्रसित हो 0 की ओर और एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, तो यहां पर कौन से बिंदु की बात करी गई है? एक्स बराबर 0 बिंदु के लिए। तो देखो, अगर जो एक्स बराबर 0 पर फलन का मान है वो बाई सीमा और दाई सीमा के बराबर आ जाएगा, अर्थात ये तीनों आपस में बराबर आ जाएंगे, तो क्या होगा? फलन सतत हो जाएगा। तो हम देखो, सबसे पहले एक्स बराबर 0 पर फलन का मान निकालते हैं। तो एफ 0 निकालेंगे यहां से, तो 0 की घात एन। ठीक है, एक्स बराबर 0 रख दिया हमने फलन में, तो इसका मान 0 ही बन जाएगा। तो एफ 0 का मान तो 0 आ गया। अब हम देखो बाई सीमा निकालते हैं। तो देखो, बाई सीमा बराबर में लिमिट एच अग्रसित होगा 0 की ओर, और यहां पर एफ 0 माइनस एच बनेगा, अर्थात माइनस का एच। ठीक है, तो इसका मान क्या बन जाएगा हमारे पास में? लिमिट एच अग्रसित होगा 0 की ओर, और यहां पर माइनस एच रख देंगे एक्स के स्थान पर, तो माइनस एच की घात एन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, लिमिट एच अग्रसित होगा 0 की ओर माइनस ए की घात एन गुणा एच की घात एन। तो यहाँ पर एच को 0 की ओर अग्रसित करवाया, तो 0 की घात एन वापस 0 बनेगा और ये पूरा पद ही 0 बना देगा। तो बाई सीमा भी 0 आ गई। अब देखो, हम दाई सीमा निकालते हैं। तो दाई सीमा बराबर में लिमिट एच अग्रसित होगा 0 की ओर, और एफ यहाँ पे 0 प्लस एच, अर्थात एच बन जाएगा। तो अब देखो, ये क्या बना? लिमिट एच अग्रसित होगा 0 की ओर, और यहाँ पर एच की घात एन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एच को 0 हमने रखा, तो 0 की घात एन यहाँ पर वापस 0 बन जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं? एक्स बराबर 0 पर जो फलन का मान है वो बाई सीमा और दाई सीमा के बराबर आ रहा है। तो देखो, यहाँ से स्पष्टतः जो एफ 0 का मान है वो किसके बराबर आ रहा है? लिमिट एच अग्रसित 0 की ओर और एफ 0 माइनस एच। ठीक है, अर्थात बाई सीमा। और ये जो मान है किसके बराबर है? लिमिट एच अग्रसित हो रहा है 0 की ओर, एफ 0 प्लस एच। ठीक है, और ये सारे मान किसके बराबर आ रहे हैं? 0 के बराबर। अतः अतः बिंदु बिंदु एक्स बराबर 0 पर फलन एफ एक्स सतत है। और यही हमें सिद्ध भी करना था, यही दर्शाना था। तो देखो, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इति सिद्धम। ठीक है, अर्थात दी गई उदाहरण के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।